भारत दौरे पर बोले राहुल गांधी, पुतिन के साथ मीटिंग स्केड्यूल न होने पर भड़के हैं राहुल। विदेशी मेहमानों से नहीं मिलने दिया जाता, विपक्षी नेता को नजरअंदाज किया जा रहा है। वाजपेयी मनमोहन सरकार में ऐसा नहीं होता था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर हैं, लेकिन इसी बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर पुरानी परंपराओं को तोड़ने का गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जब पत्रकारों ने राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा को लेकर सवाल किया, तो जवाब में उन्होंने कहा, विदेशी राष्ट्राध्यक्षों या फिर गणमान्य व्यक्तियों के भारत आने पर नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात की सदियों पुरानी संसदीय परंपरा को मौजूदा सरकार जानबूझकर तोड़ रही है। मैं अगर विदेश जाता हूं तो भी मुझसे नहीं मिलने का सुझाव दिया जाता है। ये बड़ा आरोप राहुल गांधी ने लगाया है। पुतिन से मुलाकात नहीं होने दे रही और साथ ही उन्होंने वाजपेयी और मनमोहन सिंह की सरकार से तुलना की है। विदेशी मेहमानों से नहीं मिलने दिया जाता, ये राहुल गांधी बोलते नजर आए हैं। विपक्षी नेताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। वाजपेयी मनमोहन सरकार में ऐसा नहीं होता था। पुतिन के भारत दौरे पर बोले राहुल गांधी, पुतिन के साथ मीटिंग शेड्यूल न होने पर राहुल भड़कते हुए नजर आए हैं। विदेशी मेहमानों से मुलाकात नहीं होने दी जाती है, विपक्षी नेता को नजरअंदाज किया जाता है और वाजपेयी मनमोहन सरकार में ऐसा नहीं होता था। तो पुतिन का भारत दौरा और तमाम मुलाकातें आज होने वाली हैं पीएम मोदी के साथ में, लेकिन विपक्षी नेताओं को क्योंकि नहीं मिलने दिया गया, तो ये आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूँ ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूँ। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिल कि तो देखिए किस तरीके से घमासान नजर आ रहा है। विपक्षी नेताओं को मुलाकात नहीं करने दी जाती, ये बोलते हुए राहुल गांधी नजर आए हैं। विदेशी मेहमानों से मिलने नहीं दिया जाता, विपक्षी नेताओं को नजरअंदाज किया जाता है। वाजपेयी मनमोहन सरकार से तुलना की है बीजेपी सरकार की और कहा है कि पुतिन के साथ मीटिंग में विपक्षी नेताओं को नहीं मिलने दिया जा रहा, नजरअंदाज किया जा रहा है। ये नाराजगी इसको राहुल गांधी की कहा जा सकता है और इसी बीच पूरा बयान भी देते हुए नजर आए। तो राहुल गांधी की मुलाकात क्योंकि पुतिन से नहीं हो पा रही, पुतिन अब भारत आए हुए हैं और आज तमाम बड़ी मुलाकातें, तमाम वार्ताएं देखने को मिलेंगी उनकी पीएम मोदी के साथ में, और इसी को लेकर ये नाराजगी राहुल गांधी जो कि बयां करते हुए नजर आए हैं। विदेशी मेहमानों से मिलने नहीं दिया जाता, विपक्षी नेता को नजरअंदाज किया जाता है, ये बोलते हुए नजर आए हैं। इसी बीच बड़ा बयान राहुल गांधी की ओर से आया। भावना हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। भावना, ये नाराजगी राहुल गांधी की और साथ ही आरोप लगा रहे हैं कि विपक्षी नेताओं को तो मुलाकात ही नहीं करने दी जाती विदेशी मेहमानों से, और अपनी नाराजगी यहाँ पर बयां करते नजर आए हैं। जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। जहां एक तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत के 2 दिवसीय यात्रा पर आए हुए हैं, वहीं अगर देखा जाए तो यात्रा से ठीक पहले लोकसभा के नेता जो प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, उन्होंने मोदी सरकार पर पुरानी परंपराओं तोड़ने का गंभीर आरोप लगाया। वो साफ तौर पे कहते हुए नजर आए हैं कि विदेशी राष्ट्रीय गणमान्यों और व्यक्तियों से भारत आने पर नेता प्रतिपक्ष की मुलाकात सदियों पुरानी परंपरा है, जो कि मौजूदा सरकार जो है जानबूझकर तोड़ रही है। अगर मैं विदेश जाता हूं तो मुझे भी नहीं मिलने का सुझाव दिया जाता है। और वो साफ तौर पे ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि ये परंपरा वाजपेयी और मनमोहन सिंह जी के शासन में भी रही है, लेकिन आजकल तो ये सरकार जो विदेशी गणमान्य व्यक्ति आते हैं तो कहीं ना कहीं उनसे मिलने नहीं दिया जाता है और ना ही मिलने की सुझाव देती है। इसको लेकर जो राहुल गांधी हैं वो पूरी तरीके से सरकार के ऊपर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। वो साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार नहीं चाहती है कि विपक्षी लोग किसी भी
विपक्षी लोग किसी से मिले, ये राहुल गांधी साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इन सब चीजों के बीच में अगर देखा जाए तो प्रियंका गांधी वाड्रा भी जो है इस मुद्दे को लेकर सरकार के ऊपर हमला बोलती हुई नजर आई है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये प्रोटोकॉल होता है कि कोई भी विदेशी गणमान्य व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष से मिलते हैं, लेकिन इस प्रोटोकॉल का उल्टा होता है। इस सरकार के सभी नीतियां इसी आधार पर है कि वो किसी को आवाज उठाने नहीं देती है और किसी का पक्ष नहीं सुनना चाहते। ये प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं साफ तौर से। जिस तरीके से राहुल गांधी या विपक्ष के नेताओं की जिस तरीके से राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात नहीं हो पाई है, तो इसको लेकर जो है सीधा सीधा हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, ये कहा जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन भावना, क्या लगता है इनके आरोप कितने वाजिब हैं, या वाकई ये सिर्फ एक सियासी घमासान है क्योंकि पुतिन आए हैं और मुलाकात नहीं हो पा रही? जी देखिए, जिस तरीके से पुतिन आए हैं और वहीं साफ तौर पे अगर राहुल गांधी की बात की जाए तो वो साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष के साथ बैठक होती है, जो भी बाहर से आते हैं उनकी बैठक होती है, और ये परंपरा जो है वाजपेयी और मनमोहन सिंह जी के शासन में भी रही है। लेकिन जिस तरीके से केंद्र में अब भाजपा की सरकार है और अब विदेशी आए मेहमान से जब नहीं मिलने दिया जा रहा नेता प्रतिपक्ष को, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर नाराजगी जताते हुए साफ तौर पर सरकार के ऊपर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं पुरानी परंपराओं को जो है सरकार तोड़ रही है। मोदी सरकार जो है पुरानी परंपराओं को तोड़ रही है, ऐसा आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि जो मुलाकात राहुल गांधी करना चाहते हैं वो मुलाकात का समय भी तय नहीं होने दिया और मुलाकात भी नहीं होने दी जा रही है। वहीं देखा जाए तो जहां तमाम बड़े मुद्दों को लेकर 23वें भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं आज राष्ट्रपति पुतिन, और वहीं जिस तरीके से लोकसभा नेता प्रतिपक्ष एक तरीके से राहुल गांधी पूरी तरीके से ऊपर सरकार के ऊपर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आरोपों की गंभीरता बताती है कि जहां पहले वाजपेयी और मनमोहन सिंह जी के टाइम पर मुलाकात होती थी, कहीं ना कहीं मोदी सरकार अब इस मुलाकात को नहीं होने दे रही है। इस तरीके का आरोप जो है अब लगाया जा रहा है। भावना, जिस तरीके से राहुल गांधी इसको एक आधिकारिक नियम बताते हुए नजर आए, तो क्या वाकई ऐसा कोई नियम होता है या ये बस एक ट्रेडिशनल प्रोटोकॉल होता है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अगर पुराने समय की बात की जाए तो जो भी विदेशी गणमान्य आते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्षों या गणमान्य व्यक्ति भारत आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात जो है वो कराई जाती है। तो जहां जिस तरीके से अब मुलाकात नहीं होने दी जा रही है, मोदी सरकार के ऊपर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर दर्शाता है कि कहीं ना कहीं परंपराओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। चूंकि अगर विदेशी कहीं देखा जाए तो भारत का ही प्रतिनिधि कहलाते हुए जो है विपक्ष को जो है वो मिलाना चाहिए, मिलने देना चाहिए, इस तरीके का प्रोटोकॉल होता है। लेकिन जिस तरीके से अब उन प्रोटोकॉल और परंपराओं को तोड़ते हुए मोदी सरकार नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो नेता प्रतिपक्ष है वो भी अब नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार के ऊपर सीधा तरीके से हमलावर होते हुए भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये हमला उन्होंने बोला है, क्या केवल राहुल गांधी हैं जिन्होंने सवाल खड़े किए हैं या उनके अलावा भी तमाम और विपक्षी नेता हैं? जी देखिए, मैं बता दूं कि जिस तरीके से अभी जो इस 30 को लेकर जो है कहीं ना कहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा जो है इन मुद्दों को लेकर जो है नाराजगी जताते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जहां आज भी रूस के राष्ट्रपति भारत में रहने वाले हैं 23वें शिखर सम्मेलन में, जहां हिस्सा लेने वाले हैं, तो उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद जिन लोगों की और भी उत्सुकता होगी रूस के राष्ट्रपति से मिलने की, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष की नाराजगी सामने आई है, तो कहीं ना कहीं और भी लोग जो है अपनी नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से मुलाकात नहीं होने दी जा रही है उसको लेकर संसद के अंदर ही जिस तरीके से मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने अपनी नाराजगी व्यक्त की, वो साफ तौर पे दर्शाता है कि कहीं ना कहीं किस तरीके से मोदी सरकार द्वारा पुरानी परंपराओं को जो है तोड़ा जा रहा है। बिल्कुल, पुरानी परंपरा को तोड़ने की बात कहते हुए राहुल गांधी नजर आए और तमाम और विपक्षी नेता हैं जो कि इसको लेकर सवाल खड़े करते नजर आए हैं। खासा नाराजगी है, लेकिन फिलहाल अब ये तो मुलाकात तो नहीं हो पाएगी क्योंकि इसको लेकर पहले से कोई बातचीत नहीं की गई। अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात। बहुत शुक्रिया भावना, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।